नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 एक ऐसी, हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा एग्ज़ाम इसके पहले कभी नहीं हुआ। एसएससी जीडी के इतिहास में तो नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले एसएससी जीडी ने इतना परेशान बच्चों को किया होगा जितना परेशान इस बार उसने कर दिया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई डाटा लीक नहीं है, कोई उनके तरफ से कोई लेटर इशू नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन है वेंडर को लेकर। यानी हमेशा आप हज़ारों वीडियो ऐसा देखे होंगे जिसमें लिखा होगा कि सर वेंडर बदल जाने वाला है, क्या ऐसे वेंडर बदल देगा, एडिक्विटी एग्ज़ाम नहीं लेगी। इन सब पर बवाल मचा हुआ है। और इन सब के बीच भैया हमारे एसएससी ने कल एक एग्ज़ाम का नोटिस जारी कर दिया कि लीजिए CHSL Tier 2 का एग्ज़ाम हम लेंगे 10 अप्रैल 2026 से। अब एक बात बताइए, आज तारीख है 10, एक महीने बाद एसएससी CHSL Tier 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट अगर आप करेंगे तो क्या एक महीने के अंदर कोई वेंडर चेंज कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक महीने के अंदर वेंडर चेंज करने का प्रोसेस पूरा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम एडिक्विटी ही लेगी। तो अगर एडिक्विटी CHSL का एग्ज़ाम ले लेगी तो क्या जीडी के समय में वेंडर चेंज होगा? ये सोचने वाली बात है और ये पचने वाली बात भी नहीं है कि अगर CHSL Tier 2 का एग्ज़ाम एडिक्विटी लेती है तो एसएससी जीडी के समय वेंडर को चेंज कर दिया जाएगा। सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है कि जब अगर ये नहीं आता डेट तो हम दिमाग लगा सकते थे, क्योंकि एसएससी ने जो रिक्वेस्ट भेजा था कंपनियों को तो उस पर विचार चल रहा था। ऐसे वो वेंडर के लिए नहीं था, किसी और चीज़ के लिए था, वो इन्फॉर्मेशन के लिए था, अपडेट करने के लिए था, चीज़ों को समझने के लिए था। भले उसको हम लोग अलग तरीके से पेश कर दिए थे सबके सामने ताकि लोग कन्फ्यूज हो जाए। तो यहाँ जो बात हो रही है कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, कोई वेंडर चेंज करने का लोचा यहाँ नहीं है। अभी भी एडिक्विटी है, आगे भी एडिक्विटी ही एग्ज़ाम लेगी। लेकिन सवाल है कि कब। हर थंबनेल के ऊपर हमेशा लिखा हो रहा है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अब होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, क्या वही वेंडर लेगा। हर टीचर, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे हर टीचर कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों को मोटिवेट करते रहे। लेकिन मोटिवेट करते करते हम लोग भी थक जा रहे हैं। कितना मोटिवेट करें बच्चों को हम? एक छोटी सी नोटिस डाल दो यार, रिक्वेस्ट है आपसे, एक छोटा सा नोटिस डाल के बता दो कि भैया आपका एग्ज़ाम एक महीने बाद हम लेंगे, आप चुपचाप पढ़िए, 2 महीने बाद हम लेंगे। छोटी सी नोटिस डालने में कितना समय आपको लगता है? ये तो कन्फर्म है, एसएससी जीडी वालों समझ लो, ये तो कन्फर्म है कि आपका एडिक्विटी चेंज नहीं होने वाला। यानी अगर कोई समस्या पिछले एग्जाम में किसी के साथ हुई है, चाहे वो MTS वालों के साथ हुई हो, चाहे वो CGL वालों के साथ हुई हो, तो ऐसी समस्या एसएससी जीडी वालों के साथ भी हो सकती है और होगी। इसलिए होगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एसएससी जीडी में भी कम नहीं है, MTS की संख्या भी कम नहीं थी। MTS के एग्ज़ाम कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया आपको पता है। CGL का एग्ज़ाम पूरे देश में उसका आंदोलन चला, ये भी आपको पता है। तो एसएससी जीडी का गैदरिंग ज़्यादा है तो निश्चित है कि दिक्कत होगी। हाँ, एक साफ सुथरा एग्ज़ाम CHSL Tier 2 का ले सकता है एडुकेटिव, मैं मान सकता हूँ, इसलिए क्योंकि उसमें गैदरिंग कम है। Tier 2 का एग्ज़ाम है तो Tier 1 वाले बच्चे छट गए होंगे और संख्या कम होगी, तो इसका एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से लिया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि भैया अगर ये एग्ज़ाम एडिक्विटी ले लेती है तो क्या ज़रूरी है या पॉसिबल है कि वेंडर को बदल दिया जाए? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है कि एडिक्विटी आगे भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। लेकिन एग्ज़ाम रुका क्यों है इसके बारे में किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्यों रोका गया है, क्यों होल्ड किया गया है, क्या चाहती है एसएससी, कोई कन्फर्मेशन किसी के पास नहीं है। हाँ, ये आपने बता दिया कि हम स्लॉट बुक नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्लॉट बुक नहीं करना और करना ये आपके मैटर में है। तो अगर आप स्लॉट बुक नहीं करिएगा तो फिर तो आपको एडमिट कार्ड 1 महीना पहले तक देना चाहिए, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन पहले देना चाहिए, ताकि बच्चों का एग्ज़ाम आप कहाँ देंगे उनका वो टिकट बनाए फिर जाएँ। तो जब तक आप नहीं दे रहे, अगर आप 10 मार्च तक कोई डाटा नहीं डाले हुए हैं, इसका मतलब आप एग्ज़ाम 10 अप्रैल से भी नहीं लेने वाले हैं। ये तो कन्फर्म है। यानी आपका एग्ज़ाम कब होगा, 2 महीने बाद होगा, कोई डाटा किसी के पास नहीं है। तो मैं चेयरमैन साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक कोई इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए कि मई में, जून में, अप्रैल में कब एग्ज़ाम हम लेंगे, ताकि बच्चे अपनी तैयारी को उसी प्रकार से करें। आपको भी पता होगा, आप भी पढ़े लिखे होंगे सर, अगर 30 दिन एग्ज़ाम होता है तो हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड किस तरीके से सेट होता है, 60 दिन एग्ज़ाम होता है तो हम किस तरह सेट करते हैं, 90 दिन एग्ज़ाम होता है तो हमारी पढ़ाई का सेटअप कैसे सेट होता है, तो आपको पता होगा। तो जितना ड्यूरेशन कम होता है तो बच्चों की मेंटेलिटी पावर उतना बढ़ जाती है उतने दिन के बीच में। इसलिए आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको कराइए, प्लीज़ एक नोटिस डाल दीजिए ताकि बच्चे कंफर्म हो जाए। चलिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है फिर से मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ।